speaking for the government, NYP 1021, Amar Kumar Tripathi. हेलो। ज्ञानदायिनी मां शारदे को प्रणाम करते हुए, अन्न जल की परिपूर्णता को मां भारती को नमन करते हुए, महोदय हरियाणा और पंजाब राज्य की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के इस विशालकाय विश्वविद्यालय के सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय युवा छात्र संसद के इस सदन में आज के विषय भारत के युवाओं की प्रगति के लिए आरक्षण प्रणाली को समाप्त करना चाहिए, इसके पुरजोर पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, राष्ट्र की एकता के प्रतीक मेरे युवा साथियों, आपको ये मालूम है कि अपने देश में भारत में आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक वर्ग के लोगों को दिया जाता है, लेकिन महोदय मैं इससे 2 कदम पहले की बात करना चाहता हूं। महोदय, संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, और महोदय संविधान के अनुच्छेद 14 में भी समता के अधिकार की बात कही गई है, लेकिन जैसे जैसे हम अनुच्छेद 15 और 16 की तरफ बढ़ते हैं, एक आरक्षण का जंजाल इस भारत की समान प्रगति में बाधा के रूप में आज के वर्तमान भारतीय परिदृश्य में दिखाई दे रहा है। महोदय, अपना देश लोकतांत्रिक देश है, क्या यही स्वतंत्रता है? क्या यही समानता है? कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का रथ समता के पहियों पर चलता है, मंदिर कोई भी हो, दीप वही जलता है। महोदय, मैं विधिक प्रतिमानों की बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की परिकल्पना प्रस्तुत की जाती है। महोदय, एक ऐतिहासिक बात है सन 1964 का बालाजी बनाम मैसूर राज्य, जिसमें मैसूर राज्य द्वारा आपके जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, आपके जो इंजीनियरिंग के छात्र थे, उनके प्रवेश के लिए 90% आबादी, महोदय उसमें भी 68% स्थान आबादी जो आरक्षित किए गए वो पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए। लेकिन महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सराहना, उसने कड़े शब्दों में यह कह दिया कि इस प्रकार से योग्य एवं सफल व्यक्तियों, अभ्यर्थियों का प्रवेश न कराना सरासर राष्ट्रीय क्षति है, यह अनुच्छेद 15(4) का उल्लंघन करता है, यह संविधान के कपट करने के समान है। लेकिन महोदय, विडंबना है, आज भारत के आधा दर्जन से अधिक राज्य 50% की सीमा पार कर चुके हैं, जो मैसूर राज्य के बाद में बताया गया। महोदय, छत्तीसगढ़ में 82%, तमिलनाडु में 69%, तेलंगाना में 60%, मिजोरम में 82% आरक्षण की स्थिति है। तब महोदय, योग्य एवं सफल व्यक्ति अपने संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए ये कहते हैं कि जब क्रांति हृदय चल पड़ती है, हिमगिर की चूल उखड़ती है, इतिहास बदलने लगते हैं, साम्राज्य पलटने लगता है। महोदय, मैं भारत और चीन के एक उदाहरण की बात करना चाहता हूं। महोदय, आज से कुछ दशक पूर्व यह चीन भारत से बहुत पीछे था, लेकिन आज मानव संसाधन के मामले में क्यों आगे है? क्योंकि हमारे वहां आरक्षण की लड़ाई है, वहां पर ऐसी कोई लड़ाई नहीं। ये विश्व गुरु कहा जाने वाला भारत, ये वैभवशाली भारत, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, आज आरक्षण के मामले में भारत के सफल अभ्यर्थी आज विदेशों की तरफ अग्रसर हैं। महोदय, 40% लोग अमेरिका में सेवाएं दे रहे हैं, 33% लोग नासा चला रहे हैं। आखिर भारत में क्यों नहीं? वो अपनी योग्यता का लोहा मनवाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने घर को छोड़कर विदेशों की तरफ अग्रसर हैं। महोदय, एक मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य बहुत चर्चित बात है, उस पर यह बताया गया सरकारी नियोजन में आरक्षण व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन महोदय आज भी व्यक्ति अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आरक्षण को बैसाखी समझ बैठा है। महोदय, वेदना के साथ कहना पड़ रहा हूं, एक वाक्यांश है, हम में से किसी व्यक्ति का एक हाथ बहुत लंबा है तो ये आप मत समझिए ये आपके बल शौर्य और स्वस्थता की निशानी है। इस कड़वे सच को आप स्वीकार करिए, ये आपके विकलांगता की निशानी है।
कहना महोदय ये चाहता हूं कि अगर आपको आरक्षण मिल रहा है तो ये समझिए किसी विशेष वर्ग के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आपको सहारा दिया जा रहा है। आप योग्यता के अंतिम पायदान को पार करके लक्ष्य के प्रति अग्रसर नहीं है। ये भारत, ये श्रेष्ठ भारत बनाइए, ये युवा भारत बनाइए। महोदय 1/125 करोड़ आप हैं, 1/125 करोड़ मैं हूं और सदन में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति 1/125 करोड़ है। नैतिक जिम्मेदारी है, एक समान विचारधारा में आइए और इस भारत को पूरा विश्व गुरु बनाए। 4 पंक्तियां कहते हुए बात विराम करूंगा कि अगर जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या इसी से जल भी निकलेगा। और आप इस जान जालों में मत